आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास एसएसटी की होने वाली है, जिसमें आपको यूपीटेट एसएसटी के 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न है जो 2014 और 16 में पूछे गए हैं। आप इन प्रश्नों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एसएसटी सब्जेक्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप निरंतर हमारे साथ क्लास में जुड़े रहते हैं तो आपके 60 में 60 नंबर पूरे आएंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का दैत्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, विवेकानंद। पहले प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या खिरज कहाँ? प्रश्न 2 का सही उत्तर बताना है। तो बहलोल लोधी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 में पूछा गया है कि बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बट गया। वह कौन सी बौद्ध संगति थी? प्रथम थी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो वह चतुर्थ बौद्ध संगति थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 में आपको बताना है, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड कर्जन? प्रश्न 4 का आपको सही उत्तर बताना, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न 5 है, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? हर्षेण, कालिदास, रविकीर्ति या बाणभट्ट? तो हर्षेण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 6 है। प्रश्न 6 में पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1920, 1921, 1922 या 1925? प्रश्न 6 का आपको सही उत्तर बताना है। तो 1921 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। आप एक एक प्रश्न को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 7 है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया सुल्तान? प्रश्न 7 का उत्तर बताना है। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ या कुशीनगर? तो ये सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 में पूछा गया है, चोरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह? तो प्रश्न 9 में आपको बताना है क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो ये असहयोग आंदोलन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न 10 है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? दिल्ली, प्रयागराज, नैनी, कोलकाता या मुंबई? तो प्रश्न 10 का आपको बिल्कुल सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये प्रयागराज, नैनी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। आपने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 11 है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार या बोलिविया का पठार? तो सबसे ऊंचा पठार की बात करें, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? तो हीराकुंड बांध ही महानदी पर बना है।
प्रश्न 12 में ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, महानदी। प्रश्न 13 है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? तो ये शुक्र ग्रह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 14। प्रश्न 14 में पूछा गया है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा, छठा, सातवां या आठवां? तो विश्व में बात करें तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो कंचनजंगा ये सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 में पूछा गया है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आर्गन? प्रश्न 16 है, तो ये नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या असम? प्रश्न 17 में पूछा गया है, जिसका उत्तर आपको बताना है, तो ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 18 है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत प्रशांत और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक और हिंद, हिंद और प्रशांत, भूमध्य और लाल सागर? प्रश्न 18 है, जिसका उत्तर आपको बताना है, तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 19, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मासिनराम, ईटानगर या गंगटोक? तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मानसराम हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ या कनाडा? तो ये सोवियत संघ से लिए गए हैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 21 में पूछा गया है, भारत में पहली बार आपातकाल कब घोषित किया गया? 1962, 1971, 1975 या 1991? तो ये 1962 में आपातकाल घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 315? प्रश्न 22 का आपको बिल्कुल सही उत्तर बताना क्या हो जाएगा, तो ये अनुच्छेद 280 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 23 है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो आपको इसका उत्तर बताना है, तो ये 21 वर्ष का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहीं पर 21 वर्ष दिया हुआ है, कहीं पर 18, तो आप 21 वर्ष ही लगाना, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 है, प्रश्न 24 में पूछा गया है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
545, 550, 552 या 250। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो ये 552 अधिकतम संख्या हो सकती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, 15, 16, 17 या 18। प्रश्न 25 है जिसका उत्तर आपको बताना है। तो अनुच्छेद 17 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 26 है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, जीबी मावलंकर, सुकुमार सेन, केबी के सुंदरम या टीएन सेनन। ऑप्शन डी, टीएन सेशन। प्रश्न 26 का सही उत्तर आपको बताना है। तो ये प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2016, 1 अप्रैल 2017 या 26 जनवरी 2018। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो ये 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आईसीबीआई, पीएनबी, आरबीआई या बीओबी। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, प्रश्न 28। तो आरबीआई को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, एमएस राधा स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, नॉर्मन बोरलांग या सुंदरलाल बहुगुणा। तो वर्गीस कुरियन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 30 है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता था, दोस्तों यहाँ पे करता है, इसका हो जाएगा करता है। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन कौन करता है, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय या संसद। तो कौन करता है ये, राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। प्रश्न 31 है, कौन सी रेखा भारत में लगभग मध्य से होकर गुजरती है, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या आर्टिक रेखा। प्रश्न 31 है जिसका उत्तर आपको सही बताना है, क्या हो जाएगा। तो ये कर्क रेखा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा। प्रश्न 32 है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है, भारत चीन, भारत अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल। तो ये भारत और पाकिस्तान की रेखा हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 की बात करें, कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। प्रश्न 34 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, मोर, सारस, कोयला, कोयल या तोता। प्रश्न नंबर 34 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो ये सारस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 35 है, दुधवा दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, वाराणसी या हमीरपुर। तो ये लखीमपुर खीरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या
आर्टिक रेखा। प्रश्न 36 का सही उत्तर बताना है। तो 36 में ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 37 देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा, अमरकंटम, ब्रह्मगिरी या पश्चिमी घाट। प्रश्न 37 का सही उत्तर बताना है, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटम। प्रश्न 38 देखते हैं, सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र, मंगल, बुध या शनि। प्रश्न 38 का सही उत्तर आपको बताना है। तो ये मंगल ग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा किससे करती है? एक्सरे, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, इंफ्रारेड से। तो ये पराबैंगनी किरणों से, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 40 देखते हैं, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी सबसे उपयोगी होती है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड या गुजरात। तो ये असम में इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 42 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत या आर्कटिक महासागर। तो सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो ये प्रशांत महासागर, ये सबसे गहरा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 देखते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या असम। प्रश्न 43 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उगता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 की आप बात करें, इसका सही उत्तर आपको बताना है, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? मछली, दुग्ध, अंडा या गेहूं। तो ये दुग्ध उत्पादन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 45, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 46 का आपको सही उत्तर बताना है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 47 में पूछा गया है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 48 है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव किसने दिया था? प्रश्न 48 का सही उत्तर आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 49 है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो ये आयन मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 50 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 360 या 370। तो ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51 में पूछा गया है, शिक्षा को किस समृद्धि सूची के अंतर्गत रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समृद्धि सूची या
अविष्ट अपशिष्ट सूची, प्रश्न 51 का आपको उत्तर बताना है। तो शिक्षा को एक समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, एमएस अय्यरगार, ऑप्शन सी हुकुम सिंह, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। तो प्रश्न 52 का आपको सही उत्तर बताना है। तो जीबी मावलंकर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 53 देखते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? प्रश्न 53 में पूछा गया है, जिसका उत्तर आपको बताना है। तो यह एक स्थायी सदन है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 में पूछा गया है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2001, 2004, 2005, 2009। तो 2005 में ये अधिनियम पारित हुआ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55 है, भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? बुध, मंगल, शुक्र या शनि? तो ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 56 देखते हैं, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? प्रश्न नंबर 56 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जापानी से। प्रश्न 57, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ये पांडनी हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन नंबर 13 अप्रैल 1919 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 60, भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।